तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं, ठीक, फ्रैक्शंस होता क्या है। ठीक, फ्रैक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए, ठीक, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट के हम लोगों ने कितने पार्ट कर दिए हैं? थ्री पार्ट कर दिए। कितने? थ्री इक्वल पार्ट कर दिए हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको? वन पार्ट, टू पार्ट और थ्री पार्ट, राइट। तो थ्री इक्वल पार्ट की, राइट। ये पूरा ऑब्जेक्ट कितना है? ये वन है कि नहीं, बोलो। वन। कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? थ्री। थ्री पार्ट, राइट। तो इससे क्या कर सकते हैं? जितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री। क्लियर? यस सर। हम्म। अच्छा, जो जो ऊपर का पार्ट होता है उससे क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ठीक, और नीचे का पार्ट क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक। अच्छा, वन बाय थ्री मतलब क्या हुआ? कि कोई एक वन कंप्लीट ऑब्जेक्ट है और उसके हम लोग तीन इक्वल पार्ट किए हैं, राइट। और उसमें कि, तीन टोटल पार्ट है, राइट, इक्वल पार्ट है। और उसमें से हम लोग कितने पिक कर रहे हैं? वन पिक कर रहे हैं। तो अगर इसको शेड करना हो तो कैसे करेंगे? ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? अगर कहा जाए क्या, टू अपॉन थ्री, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना है? टू कंप्लीट है। क्या है? टू टू। कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। टू कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। ठीक, कैसे होगा? मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ये है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? दो ऑब्जेक्ट है और इसके इक्वल में तीन पार्ट किए गए हैं। कितने पार्ट किए गए हैं? तीन पार्ट। एक पार्ट ये हो गया, दिख रहा है? पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट, और ये हो गया तीसरा पार्ट। क्लियर है? ठीक। तो दो में से हम लोगों ने कितने पार्ट किए हैं? तीन। क्लियर? ओके। या फिर इसको ऐसे समझा जाए, ठीक, जो टू बाई थ्री, इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसे ऐसे लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं इन टू में वन अपॉन थ्री। इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई चीज वन अपॉन थ्री है, उसको हमने टू टाइम्स कर दिया। क्लियर है? ट्वाइस, राइट। जैसे ऊपर हम लोगों ने वन बाई थ्री किया है, राइट, तो वन बाई थ्री कहाँ पे है? इसका मतलब क्या होता है? ठीक, ये वन कंप्लीट पार्ट है और इसके पहले हम लोगों ने तीन पार्ट किए हैं, ये। ठीक, तो अगर इसमें से ये क्या इक्वल तीन पार्ट डिवाइड किए, पार्ट वन हो गया, पार्ट टू हो गया, पार्ट थ्री हो गया, तीनों इक्वल है, राइट। अब इसमें से अगर एक पार्ट को ले ले, ठीक, तो उससे क्या कहेंगे? वन अपॉन थ्री। अगर दो पार्ट ले ले तो उससे क्या कहेंगे? टू अपॉन थ्री। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये क्लियर है? अच्छा, अगर इस बात की जाए कि टू अपॉन थ्री, ये पार्ट कितना होगा? जो शेड पोर्शन है वो कितना हो गया है? टू अपॉन थ्री। और जो पहले पोर्शन था, जो शेड पार्ट है, वो कितना है? वन अपॉन थ्री है। क्लियर? मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो हमने पार्ट लिया है, ठीक, और जो नहीं लिया है, ठीक, अगर उन लोगों को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? थ्री अपॉन। वन प्लस टू, थ्री अपॉन थ्री, वन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर हमें कोई पार्ट एक पता है, क्या, ये पार्ट मान लो पता है, तो दूसरा पार्ट निकालना हो तो उससे क्या करेंगे? वन में से माइनस कर देंगे, क्योंकि उन दोनों का सम कितना आएगा? वन आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ये चीज? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? हम्म? नो सर। हम्म। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक, वन बाई टू लिखा है। क्या लिखा है? वन बाई टू। इसका मतलब क्या होता है? वन हाफ। किसका? पूरे होल का। दिख रहा है? पूरा होल ये है। इसके हम लोगों ने दो इक्वल पार्ट की, उसमें से कितने पार्ट लेना है? वन लेना है। क्लियर है? तो उसको हम लोगों ने ये शेड कर दिया। नेक्स्ट क्या लिखा है? वन अपॉन थ्री। ठीक, इसके अंदर क्या हुआ? मीन्स वन थर्ड कहा गया किसका? पूरे होल का। ये पूरा होल माना गया है। इसके थ्री इक्वल पार्ट किए गए हैं, दिख रहा है? वन पार्ट, टू पार्ट और थ्री पार्ट, उसमें से सिर्फ एक पार्ट ये लिया गया है। क्लियर है?
तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर कहा जाए 2/5 लिखा, राइट, इसका मीन्स क्या होता है, 2/5 कहा गया किसका, पूरे होल का। इसका मतलब 2/5 मतलब क्या हुआ, कि कोई चीज 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें से कितने पिक करना है, 2। क्लियर है। तो यहाँ देख रहे हैं 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5। और इसमें से कोई भी दो पार्ट हम पिक कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। क्लियर है, ये इसमें यहाँ कर लिया है। क्लियर है। तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 2.5। क्लियर है। अगर कहा जाए 3 पोर्शन करना है तो कितना हो जाएगा, इन तीनों को ले लो तो एक साथ कितना हो जाएगा, 3.5। अगर सिर्फ एक पोर्शन करना हो, इस बात की जाए, क्या एक पोर्शन सिर्फ करना हो तो कैसे हो जाएगा, जो ये पोर्शन में हाईलाइट करो येलो वाला दिख रहा है, सिर्फ ये पोर्शन कितना है, ये 1/5। क्लियर है, यहाँ से कोई डाउट। नहीं। ठीक। तो ये जो नंबर आ रहे हैं 1/2, 1/3, 1/5, ठीक, इससे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ठीक। जैसे क्या लिखा है, 5/12 क्या है, फ्रैक्शन है। तो जहां 12 जो अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट है उससे क्या कहते हैं, ठीक। इसका मतलब है कि एक नंबर को हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर है, इतने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक। और 5 क्या बताता है, ठीक, कि कितने इक्वल पार्ट लिए गए हैं, विच हैज बीन टेकन। क्लियर है। ठीक। यस सर। तो कोई भी फ्रैक्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक पार्ट ऑफ होल को। ठीक। और जो होल नंबर है वो क्या हो सकता है, वो सिंगल भी हो सकता है, वो सिंगल कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक। अब इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन में होते हैं, तो ये पहले बता दिए कि जो जो ऊपर का पोर्शन होता है उससे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखा होता है उससे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर। जैसे क्या लिखा है, 2.5 लिखा है, तो 2 यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर है। और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। क्लियर। ओके। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, कि व्हाट फ्रैक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है। जो शेडेड पार्ट, कौन सा पार्ट पूछा गया है, शेड पार्ट पूछा गया है। अब अगर ध्यान से देखो, जो पहला फिगर दिख ना, उसमें कितने पार्ट किए गए हैं, 4 पार्ट किए गए हैं। ठीक। तो 4 पार्ट में से कितने को शेड किया गया है, 2। तो जो टोटल है वो कहाँ लिखते हैं हमेशा, डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर क्या आएगा, टोटल आ जाएगा, राइट। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जिसको पिक करना है, जिसको पिक कह दो, या फिर जिसको कह दो सेलेक्ट करना है। क्लियर है। तो इसमें कितनी है शेडेड, 2 हैं, तो कितना हो जाएगा, 2। टोटल में कितने हैं, 4। तो 2.4 कितना हो जाएगा, 1/2। क्लियर है। ठीक। दूसरा देखते हैं, इसमें कुल कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कितने पिक किए गए हैं, 1 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट इसके बाद किया जाए, इसमें टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 16। और 16 नहीं, कितने हैं, 12 है ना। पहले में कितने हैं देखो, 1 2 3 4, एक में 4 है तो 3 में कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ तक 8 हो जाएंगे, यहाँ तक कितने हो जाएंगे टोटल, टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। उसमें से पिक कितने किए गए हैं देखो, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हम्म। अगर अब मान लो, ठीक, इसमें से 5 पे अगर जिससे हम लोग 5 पिक किया, राइट, अगर 5 के जगह हम लोग कितना पिक कर लिए होते हैं, 6 कर लिए होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 6/12। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 6 और 6 2 12। तो ये कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। यस यहाँ तक सर। कोई डाउट। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, कि राइट नेचुरल नंबर लिखना है कहाँ से, फ्रॉम 2 to 12 तक का लिखना है, राइट। 2 से 12 तक का जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। ठीक। अभी क्या कह रहा है, ये टोटल नंबर हो गए हैं। अब क्या कर रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर अ प्राइम नंबर। मतलब क्या कह रहा है, कि इनमें जो नंबर है, इनमें से जो प्राइम नंबर है वो निकालने हैं, और उनको फ्रैक्शन निकालना। मतलब क्या हो, कि उस प्राइम नंबर के फ्रैक्शन, मतलब कहना क्या चाह रहा है, कि अच्छा होता है, 2 से लेके 12 तक का कुल कितने नंबर होगा, टोटल नंबर कितने होगा टोटल, सब काउंट करो तो कितने नंबर हो जाएंगे टोटल,
हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ठीक। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 2, 3, 5, 7, 11, राइट। टोटल में कितने हो गए प्राइम? प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे इसमें से? नंबर अगर काउंट किए जाए तो कुल कितने हो गए? 5। और फ्रैक्शन किसका निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है प्राइम नंबर का, राइट। तो हाँ, प्राइम नंबर के फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? जो पूछा गया, क्या पूछा गया? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पे? 5। टोटल 5। और अपॉन में कितने आ जाएंगे टोटल? तो प्राइम नंबर कितने? 5 अपॉन में टोटल 11। क्लियर है कि क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ओके। नेक्स्ट क्या है कि आयुषी हैव रीड कितनी पेजेस? 27 पेजेस। ठीक, कितने रीड किए? 27 ऑफ अ चैप्टर इन योर बुक। ठीक। और लेफ्ट कितने कर दिए हैं? 17 पेज। ठीक। तो यहाँ बता दो इसमें क्या लिखा गया क्वेश्चन में, रीड कितने किए हैं बता दो? 27 पेजेस। क्लियर? हाँ, और लेफ्ट कितने कर दिए हैं रीड को? मतलब कि क्या? रीड नॉट, राइट? ये तो मतलब हुआ लेफ्ट कर, हाँ, मतलब रीड नहीं किए हैं। वो कितने हैं? 17। 17 पेजेस। राइट। टोटल पेज कितने हो जाएंगे बता दो? टोटल टोटल पेज कितने हो जाएंगे? 30। 27 और प्लस 17 कितना हो जाएगा? 44। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चैप्टर हैज शी रीड? तो फ्रैक्शन किसका निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ रीड चैप्टर का, राइट। तो हाँ, रीड कितने बता दो? रीड के नंबर कितने हैं? रोड तो कैसे निकालते हैं? रीड अपॉन टोटल निकालते हैं, बोल दो फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो रीड के हाँ, उसने कितने किए हैं? 27। टोटल कितने हैं? 44। तो 27 और 44 होगा, नहीं होगा बोलो? अब बता दो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा? पहले बोलो। क्या है जो हाँ, फैक्टर है, डिवाइड हो सकता है किसी से? किसी से हाँ, डिवाइड नहीं होगा। किससे होगा? हाँ, नहीं होगा ये। नहीं। ठीक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो उसने रीड किया है, अगर ये क्वेश्चन कहा जाए, ठीक, कि फ्रैक्शन कहा जाए जो उसने रीड ना किए हो, क्या हो? जो फ्रैक्शन नॉट रीड कहा जाए, राइट। तो कितना हो जाएगा? नॉट रीड कितने टोटल? 17। अपॉन में टोटल कितने हैं? 44। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? क्लियर? कोई डाउट? शिवाय, एनी डाउट? तो सर। ओके। अब अगर क्वेश्चन में कहा जाए, ठीक, कि फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक, जो उसने लेफ्ट कर दिए हैं चैप्टर को, लेफ्ट चैप्टर, वो कितने हो जाएंगे बता दो? बोलो। हाँ सर। अगर पूछा जाए कि उसने कितने चैप्टर को लेफ्ट कर दिए हैं तो क्या होगा आंसर? सर। कितने पेज लिफ्ट किए उस लड़के ने बताइए? सर 17। 17। टोटल कितने हैं अपॉन में? आ जाएगा 4। 44। क्लियर है? हाँ, यही आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। एक एक्सरसाइज दी गई है, क्या कर रहा है? राइट द फॉलोइंग डिवीजन एज ए फ्रैक्शन। ठीक। क्या लिखना है? डिवीजन को लिखना है एज ए फ्रैक्शन में। तो ये क्या लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं? इक्वल क्या हो जाएगा? ये 3/7 फ्रैक्शन में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 11/78 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 113/128। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कर रहा है? राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स में लिखना है। किसमें लिखना है? वर्ड्स में। वर्ड्स में क्या हो जाएगा? ऊपर क्या लिखा है? न्यूमरेटर पार्ट। पहले लिखते हैं न्यूमरेटर पार्ट कितना हो जाएगा, लिखा 2। और नीचे उसका पार्ट है, तो कैसे लिखेंगे? सेवंथ है तो लिखेंगे 2/7 लगा देंगे। क्लियर है? जैसे कहा जाए 3/10 है तो इसे कैसे लिखेंगे? 3/10। ठीक है? क्या हो जाएगा ये ऊपर? 15, 28। 20th। नेक्स्ट क्या होगा? राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द नंबर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? नंबर मतलब क्या हुआ? 1/6 मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर पार्ट कितना? 1 है और डिनोमिनेटर पार्ट कितना है? 6। तो 6। 1/6। नेक्स्ट क्या है? 3/11 मतलब कि 3/11 हो गया।
नेक्स्ट क्या है, 7/14 है, तो 7/14। 40. नेक्स्ट क्या है, 13, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 13, 120. एंड 125 अपॉन 125, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, राइट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, जो शेडेड पार्ट है, राइट। तो बता दो जो पहला फिगर है उसमें टोटल पार्ट कितने में डिवाइड किया गया है। अच्छा, शेड पार्ट कितने हैं, 4, राइट। कितने पार्ट है, 4 है। टोटल कितने हैं, 4 और 3 7, 4/7, क्लियर। नेक्स्ट बताना, टोटल पार्ट कितने हैं, 8, 8. उससे कितने किए गए, 3, क्लियर। नेक्स्ट बताना, अब बता इसमें टोटल पार्ट कितने किए गए हैं, 4 किए गए हैं, लेकिन जो ऊपर पार्ट है वो 4 का भी हाफ है, क्या है, 4 का भी हाफ है। तो इसे करने के दो तरीके हैं, ठीक। क्या है पहला तरीका, कि जो हमें निकालना है, हमारा जो डिवीजन उसी बराबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए सारे, है कि नहीं। तो इसके बराबर ही हमको सारे डिवीजन कर दो, तो पहली बात तो हो गया। दूसरे में हमको ऐसे डिवीजन करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब कितने पार्ट होगा टोटल, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8। और शेड कितने किया गया है, 1, 1 ना, 1 सेलेक्ट किया गया, तो कितना हो गया, 1/8, क्लियर है। या फिर इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम, जो क्वेश्चन में क्या बना था, देखो डायग्राम, इसको कैसे कर सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं, डायग्राम कैसे बना था, ऐसे बना था, राइट। और फिर क्या किया गया था, ये पार्ट को सेलेक्ट किया गया था, राइट, ये वाला, ठीक। तो अब एक बता, इसको कैसे कर सकते हैं, अब बता दो क्वेश्चन में कितने पार्ट में इक्वल डिवाइड किया गया, बोलो, 4 पार्ट में किया गया, बताओ, किया गया नहीं किया गया, 1/4 पार्ट में किया गया, राइट। और जो सिलेक्ट किया गया है, कितना किया गया है, जो 4 पार्ट है दिख रहा है, उसमें से एक का अब क्या है, उसमें से एक लिया गया, लेकिन पूरा एक नहीं लिया गया है, ठीक। अब इस एक के दिख रहा है, जो एक है उसके फिर से कितने पार्ट किए गए हैं, 2 पार्ट किए गए हैं कि नहीं, बोलो। तो अगर इसको अलग से लिखना तो इसे क्या लिखोगे, सिर्फ इसको बताओ, 1/2 लिखोगे, नहीं लिखोगे, लिखेंगे. तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 होगा, नहीं होगा, बोलो। तो कितना हो जाएगा ये, 1/8, 4 2 8, आया कि नहीं आया, बोलो। हम्म, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। हम्म, ओके। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, नेक्स्ट बिल्कुल कितने पार्ट टोटल है, 1 2 4, 4. और कितना पिक किया गया है, 1। नेक्स्ट कितने हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, 6, तो 1/6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं, 10। सेट कितने किए गए हैं, 3 पार्ट, तो 3/10, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में कितने हैं पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं, 7। कितने पार्ट शेड किए गए हैं, 3/7, क्लियर है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर कितने ले गए, 2/4, और 2/4 क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्लियर। देखो, 1 2 3 4 पार्ट है कि नहीं, बोली बोली, इसमें से कितने पिक किया गया है, 2, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं, 9, और कितने शेड किए गए हैं, 1 ऊपर और 3 नीचे, 4, कितना हो जाएगा, 4/9, क्लियर है। एनी डाउट, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या क्या है, शेड करना है पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर को अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, राइट। कितने फिर, 3/4, मतलब क्या हुआ कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, पहले कितने पार्ट में करना है, 4, तो 4 इक्वल पार्ट में दिया गया है, उसमें से कितने पिक करना है, 3 पिक करना है, राइट। तो एक ये पिक कर लो,
दूसरा ये पिक कर लो और तीसरा ये वाला पिक कर लो। क्लियर। नेक्स्ट क्या 1/6, तो कितनी बार इक्वल 6 पार्ट है कि नहीं है, इसमें से कितना कर लो 1 कर लो। क्लियर। नेक्स्ट क्या है 1/4, तो 4 इक्वल पार्ट में उसमें से 1 पिक कर लो। क्लियर। नेक्स्ट कितने 4/9, तो 9 इक्वल पार्ट में है देखो, है, उसमें से कितने पिक कर लो 4 कर लो, 1 2 3 4। क्लियर। नेक्स्ट कितना है 1/3, कितना है 1/3 है 3। एक बात बता दो यहाँ पे कुल कितने कुल पार्ट डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट डिवाइड किया गया है 6। और तुम्हें जो रिप्रेजेंट करना है वो कितने में करना है 3 में करना है, राइट। तो क्या हाँ करेंगे इसको, हमें जो नीचे पोर्शन पता है 6 करना है कितने में 3 में, जो दिया गया है 6, बोलो दिया कि नहीं दिया गया बोलो। हाँ तो हमको ऊपर और निकालना है, ये नंबर नहीं पता ना कितने में शेड करना है, राइट। तो इसको क्या हाँ मान लो, एक्स मान लो, क्या मानोगे एक्स मान लोगे। ठीक। तो अब एक बात बता दो इसको, एक्स निकालने का तरीका क्या है, कैसे कर सकते हैं। या तो एक बात सोचो, लॉजिकल तरीके से सोचो कि 3 में क्या किया जाए कि 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करोगे 2 से बोलो। यस हम्म। तो 3 2 6, मतलब कि अगर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा बोलो। होगा। ठीक। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो। सर एक सेकेंड। हम्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठीक, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पार्ट में शेड होगा, एक और ये दूसरा। क्लियर है। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, 1/3 लिखा, क्या लिखा 1/3। 1/3 इक्वल टू, हमको नहीं पता कितने पार्ट में शेड करना है, राइट। अब जो एक्स है उतने पार्ट में शेड कर दें क्योंकि 6 इक्वल पार्ट में दिया गया है। अब इसको एक्स निकालना क्या है, इसमें से एक्स, तो क्या रूल कहता है कि जिसको निकालना हो उसको एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ। ठीक। और जब दूसरी तरफ करेंगे तो क्या होगा, साइन उल्टे हो जाएंगे। तो आप बता दो एक्स को निकालना है तो x/6 इसको लिख सकते हैं, x/6 को 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं हम। अच्छा बता दो कि x के साथ 6 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं बोलो, ये हाँ डिवाइड हो रहा है। तो जब ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 × 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3 से 1 3 और 3 2 6, कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी बोलो। ठीक। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था 1/3 दिया गया था, और इक्वल पार्ट कितने दिए गए थे 6 दिए गए थे। तो उससे करस्पॉन्डिंग नंबर क्या आ गया 2 आ गया, मतलब कितने पार्ट में शेड करोगे अब 2 पार्ट में किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलिए, क्लियर, कोई डाउट। नो सर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है 5/8, तो 8 इक्वल बॉल हैं, इसमें से कितने पिक करने 5, तो 1 2 3 4 5। क्लियर है, ये हो गया। ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, राइट द फ्रैक्शन इन विच, ठीक, जिसका न्यूमरेटर क्या हो 5 और डिनोमिनेटर कितना हो 13 हो। तो ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 13। क्लियर। नेक्स्ट कहा गया डिनोमिनेटर 23, डिनोमिनेटर मतलब नीचे होता है तो मतलब क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर 23 नीचे हो जाएगा, और न्यूमरेटर कितना 17। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ ये नहीं मतलब करता है कि पहले क्या लिखा है, मतलब ये कि लिखा क्या है। क्लियर है। डिनोमिनेटर 13 मतलब कि नीचे है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सबाना है स्टोएश कितने डिस्क करने हैं, इसको स्टिच करने हैं 35 है ड्रेसेस। ठीक। और सो फॉर किसने, सो फॉर सी हैज स्टिच कितने कर दिए उसने, कितने हैं 21। 21। हम्म। उसे कितने करने हैं 35, और कितने कर दिए उसने 21। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस हैज सी स्टिच, क्या पूछा गया है स्टिच। अब बता दो उसने स्टिच कितने किए बता दो। 21 स्टिच किए हैं। 21, टोटल कितने हैं 35। 5। ठीक। तो अब बता दो 35 उसको टोटल दिए गए हैं, तो उतने करने थे उसको, उसमें से 21 कर लिए हैं। अब पूछा क्या गया है फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस, क्या पूछा गया है फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस। ठीक है, जो उसको
उसने स्टिच कर लिए हैं, तो स्टिच करने में कितने होगा? 21 है अपॉन में 35। क्लियर है कि क्लियर? बोलो, कोई डाउट? क्या डाउट? डाउन नहीं है। क्लियर? हाँ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उससे कितने और स्टिच करने हैं, फ्रैक्शन पूछा जाए, ठीक, फ्रैक्शन, ठीक, कि स्टिच ना हो, 2 स्टिच में देखो उससे और करने हो, राइट, या फिर रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? तो क्या करोगे, रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 35 - 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ। 35 - 21 अपॉन में 35 कितना हो जाएगा? ये हो हाँ। जाएगा 14/35। क्लियर? कोई डाउट? नहीं। हाँ। नेक्स्ट क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर? ठीक, क्या कहा गया? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे 8 आवर? ठीक, अब हाँ। बता दो। ठीक, 8 आवर का पूछा गया है, ठीक, एक बार एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं? टोटल कितने होते हैं टोटल? 24। 20। तो अब पूछा गया कितने गया है? 8 आवर का पूछा गया है, तो 8 आवर का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? एट 8 जो अपॉन पूछा गया अपॉन 24। क्लियर? अभी डिवाइड होगा, नहीं होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? 8 3 × 24। क्लियर? कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट आ गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन हावर किसका पूछा गया है? हावर का 45 मिनट पूछा गया है। तो टोटल हावर कितने होते हैं बता दो? टोटल हावर कितने होते हैं? टोटल मिनट कितने होते हैं 1 आवर में? 60 मिनट होते हैं, राइट? और दिया कितना गया? 45 का पूछा गया, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन? 45 अपॉन कितना हो जाएगा? 15 जा 45, और 15 4 जा 60। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो। हाँ। 45/60 लिखा है, तो किससे डिवाइड होगा? 15 3 जा 45, और 15 4 जा 63.4 हो जाएगा। क्लियर है? अगर ऐसे डिवाइड ना करना हो तो क्या करो, लंबा लंबा करना हो तो लंबा लंबा कर सकते हो। क्या 45/60 है, ठीक, क्या हो जाएगा? 5 से करोगे तो 5 कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। फिर 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा ये? हम्म हाँ। हम्म ये 3 हो जाएगा ना? रुको तो 1 सेकंड। किससे डिवाइड होगा? 5 से करें? 5 9 जा 45, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 5 12 जा 60। हाँ। अब किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, नाइन और और 3 4 थ्री फोर द कितना आ गया? 3/4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर? कहाँ से कहा गया है? 87 to 97 तक कहा गया है, ठीक। व्हाट फ्रैक्शन देम आर द प्राइम नंबर पूछा गया है, राइट। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बता दो? अच्छा, अगर कहाँ से कहाँ तक आएगा? 87 से 97 देखते हैं, ठीक। हाँ। कौन सा क्वेश्चन है? 10 देखते हैं, हाँ। ठीक। हाँ। हम्म एट्टी वीडियो। सेवन टू ठीक, 87 से कहाँ तक करना है? 97 तक करना है। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, ठीक। कुल कितने नंबर होगा टोटल? काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। टोटल, ठीक, नेचुरल नंबर कितने हो जाएंगे इसके बीच में? 11 हो कि नहीं होगा? बोलो कितने हो गए? 11। अब इसमें से पूछा क्या गया है, ठीक, इसमें भी क्या पूछा गया है? प्राइम नंबर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्राइम नंबर। तो इसमें से मतलब प्राइम नंबर कौन कौन से होगा इसमें से बताओ? सर 89 और 97। 87 किससे डिवाइड होगा? आ, 87 बोलो। 87 से करना स्टार्ट ना, तो बोलो। सर 83 से डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड। जो 87 है 3 से हो जाएगा। 88 भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। और हाँ। 89? हाँ। हम्म ये नहीं होगा। हम्म 95 से हो प्राइम जाएगा। नंबर।
89 हो जाएगा। 90 भी डिवाइड हो जाएगा, 91 भी हो जाएगा। 91 होगा नहीं होगा किससे? हाँ हो हाँ। जाएगा, 13 से, राइट। हाँ। फिर 92 भी हो जाएगा डिवाइड, 93 भी होगा क्या डिवाइड? 93 डिवाइड नहीं होगा, राइट। हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ना, 3 से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, राइट। तो 93 भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 94 भी हो जाएगा, 95 भी हो जाएगा, 96 भी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 97। चले। क्लियर है? हाँ। तो कुल कितने नंबर हो जाएंगे टोटल प्राइम नंबर? 2, दो। राइट। हाँ, तो नंबर कितने हो जाएंगे? नंबर जो प्राइम वाले हैं कितने हैं? 2, राइट। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? 2 अपॉन 11। क्लियर है? हाँ। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। क्या कहा गया है? नंबर लाइन। ठीक। तो नंबर लाइन पे डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं पता है? सबसे हाँ। पहले क्या करते हैं? ठीक। एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर, सबसे पहले क्या करेंगे? एक स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन को खींच लेंगे। ठीक। और एक पॉइंट लेंगे, ओ लेंगे, दिख रहा है यहाँ पे एक पॉइंट लिए है, दिख रहा है एक लाइन खींची गई है और एक पॉइंट लिया गया है, ओ लिया गया है, जिसको स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक। अब हम कुछ पॉइंट मार्क कर देते हैं, ए बी सी ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक। ए मतलब क्या हो जाएगा, दिख रहा है ये ए, ए मतलब 1 और बी मतलब 2। क्लियर? अब क्या करना है? ठीक। अब जो लाइन हमने लिया है, ठीक, उसमें जो यूनिट लेंथ दिख रहा है, यूनिट लेंथ जो हमारी ओ से ए तक के जो लाइन है, दिख रहा है ये। ठीक। सर। इसे क्या बोलते हैं? यूनिट लेंथ। ठीक। क्लियर? और जो हम नंबर लिख रहे हैं एबीसी, इसे क्या कहते हैं? नंबर लाइन। क्लियर? अभी क्या करेंगे? 0 से 1 के बीच में हमको नंबर को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक। जैसे मान लो कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने करना है? ठीक। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे? स्केच में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? सर, और हाँ बोलो। तो मैं वीडियो ऑफ कर लूँ? हाँ फाइन, ओके। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट 2.4, मतलब कि 1/2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 3.4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। कोई दिक्कत? अगर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 2/3 करना है। क्या करना है? 2/3। तो ये मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर कितने पार्ट है? कोई नंबर है, उसको 3 पार्ट किए गए हैं, फिर उसमें से 2 पिक करना है, ये जो मतलब हुआ। तो हम लोगों ने क्या करेंगे? पहले 1 लेंगे और उसको 3 इक्वल पार्ट डिवाइड कर देंगे, दिख रहा है? एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। अब इसमें से 2 पॉइंट ले लेंगे, पहला दूसरा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। एस क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, तो चलो करते हैं कैसे होगा। एक चीज और। ठीक। जब भी कोई फ्रैक्शन दिया जाएगा, मान लो जैसे क्या लिखा है? अच्छा, जैसे कोई नंबर लिखा जाए, कैसे क्या लिखा है? 2/3। क्या लिखा है? टू बाई टू थ्री बाई। तो इससे बता दो, न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं बड़ा? बोलो, डिनोमिनेटर बड़ा है बोलो। यहाँ पे, नहीं। हम्म यहाँ पे जो है न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक, तो उसका मतलब क्या हुआ है? ठीक, कि जो पूरा ओवरऑल नंबर है वो लेस देन 1 है कि नहीं? बोलो बोलो हाँ। बोलो। हम्म क्या है? जो नंबर है, कोई भी नंबर है मान लो, ठीक, वो क्या आएगा? वो लेस देन 1 होगा। क्लियर है? अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो नंबर 1 से बड़ा होगा। क्लियर? तो ये जो हम बता रहे हैं बेसिकली किसके लिए है? जो नंबर लेस देन 1 है। क्लियर? हाँ। ठीक। तो अब देखो रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जैसे क्या करना है। ठीक। शो द फ्रैक्शन 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। ठीक।
अब बता 5/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी नहीं होगी? और बाकी वैल्यू उससे कम होगी या नहीं होगी? तो कैसे करेंगे? ठीक, इसे करने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे, दिख रहा है ऐसे? ऐसे एक लाइन खींच देंगे। ठीक, ऐसे लाइन खींच देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर लिख देंगे 0, इसको ओ बना देंगे वो, ठीक। तो थोड़ी दूर पे क्या बना देंगे, इसको 1 लिख देंगे, 1 2, ठीक। ये तो हो गया। अब जो हमारा नंबर है वो 1 से छोटा है कि बड़ा है, बोलो? 1 से छोटा है। तो 0 से 1 के बीच में इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक। कितने पार्ट में डिवाइड करने हैं 5 नंबर को? 5 पार्ट में, ठीक। तो अब बता दो, अगर 0 से 1 के 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं तो कुल कितने कट लगेंगे, ये बोलो? 4। एक कम बनेगा ना हमेशा, ठीक। चलो देखते हैं। ठीक, 5 में करने हैं, 1 2 3 4। क्लियर? हाँ। बताओ कितने पार्ट हो गए इक्वल, देखो। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, और ये 5। तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी नहीं होगा, बोलो? हाँ। तो 5 इक्वल पार्ट में करने के लिए क्या करेंगे, जितने पार्ट में करने हैं उससे एक कम पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो? हाँ। ठीक। अब क्या होगा, किसको किसको करना है? 2/5 करना है। किसको करना है? 2/5 करना है, ठीक। जो पहला पॉइंट क्या होगा, ये क्या होगा, ये 1/5 होगा नहीं होगा, बोलो? हाँ। तो 2/5 क्या हो जाएगा, मैं ग्रीन पॉइंट का यूज कर रहा हूँ, देखना। देख रहा है ये पॉइंट, ये कितना हो जाएगा ये? इसको मान लेते हैं पी। कितना हो जाएगा ये? 2/5। अगला कितना हो जाएगा, इसको क्यू मान लो, 3.5। अगला कितना हो जाएगा ये? आर मान लो, 4.5। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो? हाँ। और फिर कहा ये 5/5। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, जो ए पॉइंट है, ये हो जाएगा 5/5। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। ओके। अच्छा, यहाँ तो अच्छा यहाँ तो हम एक चीज समझ आ गया। अच्छी बात, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक। हम लोग पहले ऐसे लाइन खींच लें, ठीक। और पहले नंबरिंग कर दे, यहाँ पे कर दे 0, मतलब कि ए कर दिए। और फिर यहाँ पे कर दे बी, लिख दे 1 को। इसको 0 ओ कर दिए और उसको 1 को लिख दिए ए पे, ठीक। ऐसा कर सकते हैं। फिर आगे हाँ। चलकर 2 कर देंगे, ठीक। बी पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें कहा जाए 10 पार्ट में डिवाइड करना है, कितने पार्ट में कहा जाएगा, 10, ठीक। तो जब 10 पार्ट में कॉल करेंगे तो ऐसा करेंगे, 1 2, अच्छा 10 पॉइंट है, तो बीच में कुल कितने लगाने पड़ेंगे, 9 लगाने पड़ेंगे। तो कितने लगाए, 2 लगा दिए, 3 4 5 6। ये तो भर गए पेज, है ना? तो क्या करेंगे, पहले एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक। इसको ऐसे नहीं करेंगे, बताते कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। पहले ही उसको डिवाइड कर लो, ठीक। देखो कैसे, जैसे कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 9 पार्ट में करना है, राइट। तो क्या करोगे, लाइन खींच दो पहले, ठीक। हाँ। और 9 कितने पार्ट में कहा गया, 9 पार्ट में कहा कि 10 पार्ट में कहा गया है। तो कितने डॉट बनेंगे, 9, ठीक। तो ये 0 से स्टार्ट, इसके बाद 9 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिख रही है 9 आया है। और जहां 9 आया उसको ए लिख दो और इसको लिख दो 1। क्लियर हाँ। है नहीं क्लियर, बोलो? हाँ, हाँ। कोई दिक्कत? अब जो ओ से ए की डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस पे इस लाइन को आगे बढ़ा दो। क्लियर? और यहाँ लिख दो 2, लिख दो, इसको बी कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो? हाँ। हो जाएगा, ऐसे करोगे, ठीक। चलो आगे हाँ। देखते हैं कि अब क्या क्या कहा गया है। शो करना है 1/8। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहा है, शो करना है 0/10, 1/10, 3/10, सारे 10 वाले हैं कि नहीं, बोलो? और हम लोगों हाँ। ने 10 पॉइंट को डिवाइड भी किया है, तो इसमें कौन कौन सा करना है, 0.10। तो 0.10 क्या हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, बोलो? हाँ। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.10। अगला क्या हो जाएगा, 1/10। तो ये क्या हो, उसको पी मान लो। क्या हो जाएगा ये, पी हो गया
1/10। फिर क्या हो जाएगा? ठीक, जब कुछ चाहो तो 1/10 ऐसे लिख जाओ, ठीक है। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ये 5/10, फिर 6/10, फिर 7/10, फिर 8/10, दिख रहा है? फिर हाँ 9/10, और फिर 10/10। क्लियर? हाँ अब जो पॉइंट कहा गया है उसको बना दो। 1/10 का कहा गया तो 1/10 हम लोगों ने ऐसे बना दिया है ये। ठीक, अगला कौन सा है? 3/10। तो 3/10 कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्लियर? इसको क्यों मान लो। ठीक, अगला कौन सा है? 5/7। 5/10 कौन सा हो जाएगा? पी क्यू आर मान लो इसको। फिर कौन सा? 7/10, आर के बाद ऐसे मान लो। क्लियर? हाँ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसे? हो ये जाएगा। 7 हो गया, ये 8 9, मतलब कि हम लोगों ने छोड़ दिया ऐसा लग रहा है। ये एक और आगे बढ़ाना पड़ेगा, दिख रहा है? ये पॉइंट यहाँ होगा। क्लियर है? ये होगा। क्लियर? हाँ, कोई दिक्कत? नहीं। सारे ऐसे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे हाँ नंबर लाइन पे? ओके, हाँ अब क्या बात करते हैं? ठीक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, तो जो यहाँ पे 3 प्रकार के दिए गए हैं। ठीक, एक तो क्या कहा गया है? प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे नम फ्रैक्शन होते हैं, ठीक, जिनका जो न्यूमरेटर क्या होता है? वो ग्रेटर देन 0 होता है। हाँ ठीक, और हाँ लेस देन क्या होता है? डिनोमिनेटर। उन्हें क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? और उनकी वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है। क्या होती है? क्या होती है? बताया था ना, एक पार्ट होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर होता है। ठीक, और अगर मान लो न्यूमरेटर क्या है? कम है, न्यूमरेटर पार्ट कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो मतलब क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? जो नंबर होगी ओवरऑल, राइट? हाँ, जो पूरे नंबर पार्ट होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, उसकी वैल्यू क्या होगी? वो लेस देन 1 होगी नहीं होगी? बोलो। होगी। मतलब क्या हो? वो नंबर लेस देन 1 होगा, मतलब क्या हुआ? क्यों नंबर कहाँ लाई करेगा? लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ 1, है कि नहीं? बोलो। हम्म ठीक, और राइट ऑफ 0 होगा कि नहीं होगा? 0 से बड़ी होगी नंबर। बोलो। क्लियर? हम्म, तो इससे क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होते हैं? जिनमें जो न्यूमरेटर क्या होता है, वो या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर देन किससे हो? डिनोमिनेटर के हो। क्या हो? जो न्यूमरेटर है वो क्या हो? वो या तो ग्रेटर देन हो या तो इक्वल हो किसके? डिनोमिनेटर के। तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो उससे क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? हम्म, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, जैसे मान लो 5 लिखा गया है, ठीक, तो 5 को लिखते 5/1 ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो एवरी नेचुरल नंबर है वो क्या है? वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलो। हाँ, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अच्छा, अब देखो, जैसे मान लो कि नंबर लाइन पे हम लोगों ने सिंपल वाला कर लिया था। अभी तक वो जो नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट करना सीखा, वो किसको किया है? हम लोगों ने किया है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, राइट? अगर मान लो कोई ऐसे एग्जांपल है, जैसे मान लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे ले ले 13.5 ले ले, राइट? तो इसे कैसे करेंगे? क्या लिया हम लोगों ने? 13/5 लिया है, राइट? तो इससे क्या लिख सकते हैं? 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 13 से। तो 5 2 जा, क्या होगा ये? 10। क्या बचेगा? 3। इससे क्या लिख सकते हैं? 3.2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? यानी गलत लिख दिए हैं। क्या हो जाएगा ये? इससे क्या लिख सकते हैं? 3.5 होगा नहीं होगा? बोलो। लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 2 + 3.5। क्लियर है? क्लियर? बोलो। ठीक, क्लियर? मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर क्या होगा? जो नंबर आएगा, फ्रैक्शन जो बनेगा, वो 2 से आगे बनेगा। क्लियर है? तो इसे कैसे करेंगे? पहले एक ऐसे नंबर लाइन खींच देंगे। क्लियर? और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से होती है। फिर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर क्या आएगा? फिर 2 आएगा। फिर क्या आएगा?
3। जी। तो जो नंबर है वो क्या है, हमारा नंबर है 13/5 है कि नहीं बोलो। हम्म, और 31 नंबर कहाँ पे आएगा, 2 से आगे आएगा, राइट। तो 2 और 3 बीच में आएगा नंबर ये। तो 2 और 3 बीच में 2 को कितने करना है, 2 के बाद में क्या करना है, इसको 3.5 ऐड करना है एक्स्ट्रा, है कि नहीं। तो 2 के बीच में क्या करना है, कितने फ्रैक्शन करने हैं, 5। मतलब कितने पॉइंट ले लें इसके बीच में, 4 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। क्लियर है। अब कितने पॉइंट पे करना है, 3 पे करना है। 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। ठीक, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5। तो कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट दिख रहा है ये, टी मान लो, ये क्या हो जाएगा 13/5। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो, कोई दिक्कत। 13/5 फिर कितना हो जाएगा, 12/5, 11/5, फिर 10/5, फिर ऐसे 14/5, फिर कितना हो जाएगा 15/5। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, हाँ। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में नहीं। आ गया नंबर लाइन में कैसे करेंगे ड्रॉ को, कोई भी नंबर आ जाए तो हाँ। पहले चेक करेंगे नंबर 1 से छोटा है बड़ा, अगर छोटा होगा तो 1 से पहले बना देंगे, अगर बड़ा होगा तो क्या करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। क्लियर है, हाँ। ओके। ये तो क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कंबाइंड होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मिक्स नंबर बोलते हैं। जैसे जैसे क्या है, 2, सही, 3/11, राइट। हम्म, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + 3/11 होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 हाँ। क्या है, नेचुरल नंबर है, और 3 क्या है, फ्रैक्शन है। इसलिए क्या कहते हैं इसे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है, क्लियर है, हाँ। कोई दिक्कत। नहीं। और कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, और एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो भी हो उससे हम क्या लिख सकते हैं, एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ। अब क्या कह रहा है, कन्वर्ट करने वालों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हाँ। सिंपली डिवाइड कर दो। क्लियर है। तो क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इस फॉलोइंग को, जब मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आएगा उसको कर दोगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो। हाँ। हम्म, क्लियर है, हाँ। ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इतना पढ़ के आएगा, बाकी हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिर आज क्लास ये वाइंड अप करते हैं।